हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, जैसा कि पता है कि आप लोग का एडमिट कार्ड आ चुका है ना। और नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है क्लास 6 का वो 29 अप्रैल को है। ठीक है, तो आज से अगर ले तो लगभग 20 दिन आपके पास बचा हुआ है। और इन 20 दिन में अगर आप चाहते हो कि हम तैयारी जो है सो बहुत बढ़िया तरीका से कर लें, जिन बच्चों ने तैयारी की है, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, ठीक है, वो लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं। क्योंकि मैं इस क्लास में जितने भी प्रश्न करवाऊंगा वो क्या है कि सारा मैं कंसेप्ट वाइज कराऊंगा और कंसेप्ट के साथ करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज से हम लोग मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर शुरू करने वाले हैं और आज जो हम करने वाले हैं मॉडल पेपर 1। ठीक है, तो अगर आपको जो है सो अगर मेंटल एबिलिटी का यानी कि मानसिक योग्यता का भी अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम लोग जो है सो उसका भी सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। उससे होगा क्या ना कि आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, है ना। चलिए बच्चों, तो देखो, अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास से रिलेटेड या कोई भी मैं यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए, अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो जाइए चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 200 का 40% प्लस 150 का 30% होगा। तो का मतलब पता है कि आप लोग को गुना होगा, और 40% मतलब कि 200 का मतलब गुना, और 40% मतलब 40/100 है ना, प्लस 150 का 30% पूछ रहा है। तो 150 का मतलब गुना, का मतलब गुना, का मतलब गुना, और का 30%, 30/100। चलो इधर से काट दो तो ये कट जाएगा। ठीक है, दो बार में ये कट गया, मतलब 200 सिंपल से मान लो, ये दो बार में कट गया। अब उसके बाद यहां से काटो तो यहां से 1 0 यहां कट जाएगा, 1 0 यहां से यहां कट जाएगा। तो आपके पास आगे क्या, 2 गुना 40 प्लस इधर क्या है, कितना आया, 15 गुना 3। मल्टीप्लाई करो तो 2 गुना 40 कितना होता है, 40 गुना 80 होता है, प्लस 15 दिया 45 होता है। अब इसको क्या करो कि ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, ऐड करो 5 0 5 और 8 4 12, क्या आ गया 125। कौन सा है, A4 एप्पल। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए आपका सही है। चलो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 9 से भाग देने पर भागफल 24 और शेषफल 5 बचता है, तो संख्या क्या होगी। तो संख्या जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं ना। तो वही हमको संख्या निकालना है, यही भाज्य यानी कि वही हमको संख्या निकालना है। तो इसमें क्या दे दिया है हमको कि हम लोग को भाजक दे दिया है 9 है, फिर क्या दिया है, मेरा भागफल दिया है, कितना दिया है, 24 दिया है। शेषफल कितना दिया है बच्चों, 5 दिया है। तो आपको जो है इसका सूत्र पता है, फॉर्मूला पता है, क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। तो भाज्य आपको निकालना है ना। तो भाजक आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। भागफल कितना दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है मेरा 24 दिया हुआ है। शेषफल कितना दिया हुआ है, वो 5 दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, तो बोर्ड मास पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 4 4 9 36, 3 हाथ में बचेगा, 9 2 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, प्लस कितना हो जाएगा 5। अब इसको ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 216 में से 5 ऐड करेंगे तो 16 5 21 होता है, यानी कि 221 आपका उत्तर हो जाएगा। संख्या क्या होगा, 221 होगा। तो 221 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है सर, C4 कैट आपका सही आंसर है। चलो देखो, अब देखो अगला क्वेश्चन बाबू। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयताकार पानी की टंकी 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है।
तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? चलो देखो क्वेश्चन, एक आयताकार पानी की टंकी है जिसमें से आपका क्या दे दिया है, ऊंचाई दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है। मतलब जिसमें ऊंचाई भी दिया रहेगा, जिसमें लंबाई भी दिया रहेगा, जिसमें चौड़ाई भी दिया रहेगा, मतलब तो ये इसका तीनों चीज दिया रहेगा। मतलब ये जो है सो वो कौन सा आकार का है, तो वो जो है सो आपका घनाभ आकार का है। मतलब ये जो आपका टंकी है, पानी का टंकी है, वो कौन सा आकार का है, ये घनाभ आकार का है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर, तो घनाभ का आपको आयतन पता है, फॉर्मूला पता है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, इसका आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब लंबाई यहाँ पर कितना दिया है इसका, तो लंबाई दिया है यहाँ पर मेरा देखो 3 मीटर दिया है। तो लंबाई देखते हैं, तो लंबाई कितना है 3 मीटर गुने चौड़ाई कितना दिया है देखो बच्चा, तो चौड़ाई दिया है आपका 2 मीटर। कितना दिया है 2 मीटर गुना ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई देखो ऊंचाई दिया है 5 मीटर, 5 मीटर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 पचे 30 घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, 30 क्यूब मीटर हो जाएगा। अब मैं बता दूं बच्चों कि 1 घन मीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1 घन मीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो यहाँ पर कितना निकला आंसर, 30 घन मीटर निकला। तो 30 घन मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 30,000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 30,000 लीटर। यानी कि ये जो पानी टंकी है जिसका ऊंचाई 5 मीटर दिया हुआ है, लंबाई 3 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 2 मीटर दिया हुआ है, तो इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिफोर बॉय। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बोल रहा है 900 कौन सी संख्या का 60% है। 900 कौन सी संख्या का 60% है। तो हम लोग क्या करते हैं कि संख्या को x मान लेते हैं। तो x मान लेते, तो संख्या का मतलब गुना संख्या का 60%, संख्या का 60% क्या हो जाएगा 60/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 900। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो यहां पर कितना हो जाएगा, x गुने 60 करेंगे इक्वल टू ये 900 गुना 100 हो जाएगा, ये भागा में इधर आके गुना में हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 900 गुना 100/60। ठीक है, अब इधर से इधर से काट दो, कट जाएगा। इधर से काटो तो 2 पचे 10 और 2 तिया 6। इधर से काटो तो 3 तिया 9, 300 में। अब उसके बाद तो देखो कितना आ गया 300 गुने 5, तो उत्तर क्या हो जाएगा 3 पचे 1500 आपका उत्तर हो जाएगा। डी फॉर डॉग। अरे भैया ये का दे दिया है। तो देखो बच्चा, इसमें क्या है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आपको क्या करना है कि जब भी पूर्णांक में रहे तो पूर्णांक को सबसे पहले क्या करो भिन्न में बदलो। तो भिन्न में बदलेंगे इसको, तो देखो कितना होता है 2 छक 12 और 1 13। ये पता है ना, भिन्न में बदलना आता है नहीं आता है। इसको क्या करते हैं गुना करते हैं, इस पे इसको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं ना। तो 2 छक 12 और 1 13 बटा कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाएगा 11/4 माइनस कितना हो जाएगा 8 पचे 40 और 3 43/8। देखो इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग से जाते हैं। 13/2 प्लस 11/4 माइनस 43/8, यही था ना। तो अगर इन तीनों का बच्चों, तो ये जो हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरह का भिन्न का जोड़े भिन्न का घटाव बनाना रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि हर का लघुत्तम लेते हैं। तो हर का लघुत्तम लो तो कितना आएगा बच्चा, हर का लघुत्तम लोगो तो आएगा आपका 8। निकाल के देख लेना आप लोग, तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8 तो 13 चौके 52 प्लस 4 दूना 8 तो 11 दूना 22 माइनस 8 एकम 8 तो कितना हो जाएगा 43 ही हो जाएगा। ठीक है सर। अब उसके बाद देखो यहाँ पर, तो ये दोनों को ऐड करो, तो 52 और 22 ऐड करो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 5 2 7 74 आएगा माइनस 43 बटा में क्या हो जाएगा 8। अब निकालो तो कितना हो जाएगा 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 7 में 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा बटा 8। ठीक है। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पर निकालो तो कितना हो जाएगा, इसको पूर्णांक में बदल दो, पूर्णांक में बदल दो कितना हो जाएगा 8 3 24 3 पूर्णांक 24 और 7 कितना होता है 31, तो 3 पूर्णांक 7/8 आपका उत्तर हो जाएगा। 3 पूर्णांक 7/8 कहां पर है, तो है ऑप्शन बी में। ठीक है, बी फॉर बॉय। चलो बच्चों देखो अब अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे कि एक कक्षा के छात्रों ने
उतने ही पैसे दिए जितने की उनकी संख्या थी, है ना। कक्षा में जितने छात्र थे, ठीक है, जाने कि जितने छात्रों की संख्या थी वो लोग पैसा भी उतने ही दिए। यदि कुल 2304 मतलब 2304 रुपए एकत्र हुए तो छात्रों की संख्या क्या है, तो छात्रों की संख्या निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पर, तो यहां पर क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो छात्रों की संख्या है वो x है, ठीक है, छात्रों की संख्या x है। तो उन लोगों को पैसे कितने दिए, पैसे कितने दिए बोलो, पैसे दिए जितनी छात्रों की संख्या है उतने ही पैसे दिए, है ना। और पैसे जमा कितना हो गया टोटल, तो हो गया 2304 रुपए जमा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, ये x गुना x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2304। अब स्क्वायर को हटाना है हमको, क्योंकि x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि छात्रों की संख्या फाइंड करना है। तो x स्क्वायर को हटाकर क्या होता है, x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2304, और ये कहां चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, ठीक है, रूट में चले जाने की वर्गमूल। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल निकालेंगे, तो निकालो 2304। चलो बच्चों इसको क्या करो आप लोग कि वर्गमूल निकालो, क्या करो वर्गमूल निकालो। देखो वर्गमूल निकालने आता है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि पेयर बनाते हैं हम लोग, राइट साइड से दो दो का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो अब 23 आ रहा है, तो 23 को किससे हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो देखो यहाँ लगाएंगे हम लोग 4 चौके 16, 4 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे सर, 4 से लगाएंगे तो कितने बार में रहेगा, 4 बार में, 4 चौके 16 आया 16। अब उसके बाद क्या करो, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 13 में 6 जाएगा तो कितना आएगा 7, और इधर तो 0 हो गया, ऊपर से कितना आएगा 0 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 4 8 हो जाएगा। अब उसके बाद तो यहाँ से 8 हो गया ना। अब उसके बाद क्या करो, तो 8 यहाँ पर और क्या पुट करेंगे कि ये जो है पूरा पूरा कट जाए, तो क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, तो 8 चौके 32, यानी कि 8 8 64, 8 8 8 64, 8 पुट करके देखो तो 8 पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर 8 लिख दो, तो 8 8 64 के 4 हाथ में बचेगा 6, और 8 8 64 और 6 70, बिल्कुल सर 8 से बिल्कुल ये कट गया। तो मेरे पास उत्तर क्या आ गया 48, यानी कि छात्रों की संख्या कितनी थी, छात्रों की संख्या थी 48। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा सर, सही उत्तर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई संख्या है, संख्या का 3/5 भाग का अंतर 40 है, संख्या का 3/5 भाग का, संख्या तो मान लेते हैं कि संख्या x है, मान लेते हैं कि संख्या x है, तो संख्या का मतलब गुना 3/5 भाग का अंतर, इसका भी क्या बोल रहा है, इसका अंतर, तो संख्या x, संख्या का 3/5 भाग का, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3x/5 हो जाएगा। अब इसका अंतर कितना है, संख्या का 3/5, संख्या कोई संख्या है, संख्या का 3/5 भाग का, तो संख्या है 3/5 भाग का अंतर, ये माइनस मतलब अंतर कितना है 40 है, कितना है 40 अंतर है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला में देखते हैं, तो x हो जाएगा कि माइनस कितना है 3x/5 इक्वल टू क्या आया 40 आया। अब क्या करो, इसका लघुत्तम निकालो तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3x होगा इक्वल टू 40। अब यहाँ 5x 3x मतलब सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा 2x बचेगा इक्वल टू 40 गुना 5, x इक्वल टू निकालेंगे तो 40 गुना 5, 40 गुना 5 बटा में 2, काटो 2 बार 2 कटेगा 20 बार में सर। अब 20 25 कितना हो जाता है 100 हो जाता है, यानी कि सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा 100, C फॉर कैट। चलो बहुत बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है बच्चों कि 2/3 गुना 3/4 भागा 8/9 का मान बताओ, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन को हम लोग क्या करते हैं उसी तरह रहने देते हैं। अब ये जो भागा है उसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे, है ना, गुना में बदलेंगे, गुना में बदलने क्या करते हैं, इसको अंश और जो हर है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर क्या चल जाएगा 9 चल जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करो, इसको कटम कुटुम करो, पूरा काटो उठो, कने से काटेगा, तो इधर से काटो तो कटेगा 2 से 4 बार में कटेगा, 3 से यहाँ से कट जाएगा,
बच क्या गया मेरे पास, ऊपर ऊपर 9 बच गया और 4 चौके नीचे 16 बच गया। तो 9/16 कहीं है क्या, बिल्कुल है सर, बी फॉर बॉय सही उत्तर मेरा। चलो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि A रेशियो B इक्वल टू 14:15 है, ठीक है। तो A रेशियो B का रेशियो 14:15 है, तो ये देखो ये यहाँ पर A है बाबू, ठीक है, ये ध्यान है ये है। तो A रेशियो C का रेशियो है 5:12। तो आपको बताना है कि B रेशियो C क्या होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन बढ़िया से हम लोग। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो आपका है वो A रेशियो B कितना था, वो था आपका 14:15, ठीक है। अब उसके बाद फिर A रेशियो C वो कितना था, वो था आपका 5:12, ये था ना, बिल्कुल सर यही था। अब तो आपको क्या निकालने बोल रहा है कि B रेशियो C बताइए, B अनुपात C बताइए ये क्या होगा। तो बच्चों मैं इसके लिए दो तरीका बताऊंगा निकालने के लिए, मैं दो तरीका बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप लोग वही फॉलो कीजिएगा और आप लोग उसी तरीका से क्वेश्चन को बनाइएगा। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहला तरीका। देखो पहला तरीका, तो पहला तरीका में क्या करना है ना कि क्या करो कि जो रेशियो को उसको सबसे पहले करो भिन्न में बदल दो, तो कितना हो जाएगा A/B इक्वल टू क्या आएगा 14/15। क्या इसको हम लोग B/A लिखेंगे तो क्या ये 15/14 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मान लो इक्वेशन 1 है। अब उसके बाद देखो बच्चा, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब उसके बाद अगला क्या दिया था A रेशियो C, तो A/C की वो कितना था 5/12, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन 1 गुना इक्वेशन 2 कर दो, 1 गुना इक्वेशन 2 कर दो। तो चलो करो, कितना हो जाएगा बाबू बोलो। तो इक्वेशन 1 और 2 कहते हो जाएगा, कितना हो जाएगा कितना था B/A गुना A/C, वैल्यू पुट करो तो B का वैल्यू कितना था, देखो B का वैल्यू कितना है 14 और 15 और A का वैल्यू 14 है, ठीक है। चलो B का वैल्यू है 15, A का वैल्यू है 14 गुना A का वैल्यू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 5, यहाँ पर कितना है 12, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो तो 15×5 कितना हो जाता है 75/14 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि 14 को 10 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 14 के 140 होता है। ये 14 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28, अब 142 में 28 जोड़ो तो 142 40 और 20 60 हो जाएगा और 8 168 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी क्या करते हैं, इसको भी हम लोग काटते हैं, तो इसको काटो तो कितना हो जाएगा 175/168। तो देखो डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, पता है ना विभाज्यता का नियम पता है, देखो 7 5 12 यानी कि 3 से कटेगा है ना, और 8 से 14 15 मतलब ये भी 3 से कटेगा। तो 3 से काट के देखते हैं हम लोग, काटो 25 3 25 दिया 75 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से काटो तो 3 5 15 है ना, और फिर यहाँ से एक बचेगा 3 6 18, यानी कि उत्तर क्या आ गया आपका 25/56, ठीक है। ये हो गया आपका एक तरीका। अब दूसरा तरीका बताता हूं, देखो दूसरा तरीका कैसे करना है आपको। तो दूसरा तरीका में क्या है ना कि आप लोग लिख दो पहले ए कितना दिया था, A रेशियो B कितना दिया था, वो दिया था आपका 14:15 ये दिया था। फिर लिखो A रेशियो C ये कितना दिया था आपका, ये दिया था आपका 5:12। अब देखो बाबू तो ये दोनों एक जगह है ना, एक साथ है ना, तो ये बराबर, तो क्या करो ये ऊपर नीचे बराबर से एक जगह है, तो क्या करो कि इसको भी बराबर कर दो। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इस 14 में क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 में क्या करेंगे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो अब देखो तो ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो अब निकालो A रेशियो B इसको निकालो 14 कितना हो जाएगा 70 और रेशियो कितना हो जाएगा, अब 14 5 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 15/75। अब यहाँ पर कितना है A रेशियो C निकालना है हमको,
तो इसको निकालो, तो इसको मल्टीप्लाई करो 14 बजे कितना हो जाएगा यहाँ पर 70। देखो ये वाला यहाँ पर ये बिल्कुल सेम हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद फिर यहाँ देखो अनुपात में, तो 14 को 12 से मल्टीप्लाई करो, बताए थे कितना होता है 14 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो रहा था 168 हो रहा था। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ से आप क्या कर, यहाँ से आपको सारा मिल जाएगा, यहाँ से आप जो आपको निकालना है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, बी अनुपात सी निकालना है। तो बी अनुपात सी, तो बी की जगह पर क्या है 75 है, बी की जगह पर क्या है 75 है, और सी की जगह पर क्या है 168 है। ठीक है, तो 75 बटा 168 हो गया। अब इन दोनों को काटो, तो काटे थे कितना आया था, ये 25 बटा कितना आया था 56 आया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा मेरा 25 बटा 56। ये मैं दो तरीका आपको बता दिया, तो आपको जो भी तरीका सही लगे आप लोग उस तरीका से बनाओगे। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा मेरा सही उत्तर 25:56। ठीक है, चलो कोई दिक्कत यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करें तो 16 कतारें बनती है। यानी कि एक कतार में अगर 30 बच्चे खड़ा होते हैं तो जो कतार बनती है, लाइन बनती है, वो 16 बनती है। तो प्रत्येक कतार में 24 छात्र को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेगी। यानी कि अगर बोल रहा है कि अगर 30 एक कतार में 30 बच्चों को खड़ा करते हैं तो 16 कतार बनती है, मतलब कतार मतलब लाइन। तो अगर वही एक कतार में 24 बच्चों को अगर खड़ा किया जाए तो कितनी कतारें बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों की संख्या निकाल लेंगे। तो बच्चों की संख्या निकालते तो कितना हो जाएगा, बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा, संख्या इसका हो जाएगा कितना 30 गुना, यानी कि एक कतार में 30 बच्चे गुना कितना 16, कितना कतार बना था 16 कतार बना, तो 30 गुना 16, तो उत्तर कितना हो जाएगा 16 या 48, 480 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर एक कतार में 24 बच्चों को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेंगी। तो क्या करेंगे, तो जितने बच्चे हैं उसमें से क्या करो 24 से डिवाइड लगा दो तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो निकालो कतार कितना बनेगा, तो 480 बटा में 24 काट दो, 24 दूना 48, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा 20। यानी कितनी कतारें बनेंगी 20 कतारें बनेंगी, यानी कि ऑप्शन ए फॉर एप्पल आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो देखो भैया ये क्या बोला है, ये बोल रहा है कि 52 बटा x इक्वल टू x बटा 13। तो यहाँ पर x का मान बताना है। तो देखो बच्चों इसमें क्या करना है कि आपको क्या करो, आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 52 गुना 13। ठीक है, अब उसके बाद x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, तो 52 को 13 से मल्टीप्लाई करो, तो 52 को पहले 10 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 520 आएगा। अब 520 में 520 में 52 को फिर 3 बार पहाड़ा पढ़ो, 52 को पहाड़ा 3 बार पढ़ो तो कितना हो जाएगा 52 दूना कितना होता है 104 होता है, और 104 और उसमें फिर एक बार और पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 104 और उसमें 52 ऐड करेंगे तो 56। तो इसको ऐड करो कितना हो जाएगा 606 5 2 7, अब फिर कितना हो जाएगा 5 और 1 6। ठीक है, 156 आ रहा था तो 606 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, 676 आ रहा है। तो x स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 676। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो 676। अब क्या करो इसका वर्गमूल निकालो। तो 676 क्या करते हैं 6 7 6, इसका क्या करते हैं हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। निकालो जल्दी से वर्गमूल निकालो इसका, तो कितना होगा बच्चों, सबसे पहले पेयर बनाते हैं तो पेयर बना दिए। अब यहाँ पर 1 बच गया तो कितना से लगेगा, ये 2 से लगेगा है ना, तो 2 दूना 4। अब यहाँ 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होगा, ये 2 बचेगा, ऊपर से आ जाएगा कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो कि कितना से लगाकर देखो, तो यहाँ पर देखो लगाकर कितना से लगेगा 4 6 6 छक्के 36 है ना, लास्ट में 6 से आता है ना, चलो 6 से लगा के देखते हैं। तो कितना आ रहा है 6 छक्के 36 के 6 हाथ में बचेगा कितना 3, और फिर 6 छक्के 36 और 6 छक्के 36 और 3 नहीं 6 छक्के 24 और 3 27। तो यहाँ पर क्या होगा पूरा कट गया, तो आपका पास उत्तर क्या आ गया 26। क्या आ गया 26, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 26। ठीक है, तो देखो ऑप्शन कौन सा सही है, और 26 कहाँ है, ऑप्शन सी फॉर कैट आपका बिल्कुल सही है। चलो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इसका जो है क्वेश्चन नंबर इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसका क्या करना है वैल्यू, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखो, तो सबसे पहले क्या करो कि ये जो नीचे है ना, ये क्या भागा मत, इसको भी ऊपर ले जाओ, गुना में ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 140 गुना 4 गुना
9। अब 33 भी इधर क्या है, भागा में जिसको भी ले आते हैं गुना में ले आते हैं, बटा में क्या हो जाएगा 154 गुना 54। अब यहां पर काटो तो कितना बार में कटेगा 33 से, यानी कि यहाँ का 9 से काटो तो 9 छके 54 कटेगा। अब यहां से काटो तो ये 2 गुना 4 और 2 तिया 6 कटेगा। 3 से काटो तो ये 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ 154, तो 2 से यहाँ काटो तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 77 बार में ये कट गया। अब 11 से काटोगे यहाँ तो 11 7 77 7 बार में ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ 7 से काटोगे इधर तो कितना कटेगा 2 बार में, यानी कि 20 बार में ये कट जाएगा। तो उत्तर आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 20 बच जाएगा, यानी कि सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए फॉर एप्पल आपका सही हो जाएगा। चलो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 27 पेन का विक्रय मूल्य 30 पेन के क्रय मूल्य के तुल्य है, मतलब कि बराबर है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो यानी कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है। तो देखो यहाँ पर तो क्या बोल रहा है कि 27 पेन का विक्रय मूल्य, 27 पेन का विक्रय मूल्य, तो देखो 27 पेन का विक्रय मूल्य मतलब एसपी है ना, सेलिंग प्राइस। तो एसपी 27 का एसपी इक्वल टू कितना है 30 पेन का क्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा 30 का क्रय मूल्य मतलब सीपी, तो क्रय मूल्य के बराबर है ना, तुल्य है। तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एसपी है ना और सीपी है, तो ये खरीदा मतलब जितना भी पैसा दिया तो उतना पैसा में वो 30 कलम खरीदा, जितना भी पैसा दिया पैसा में वो 30 कलम खरीदा, और उतना ही पैसा वो 27 कलम ही बेच के कमा लिया। 27 कलम बेच के उतना पैसा वो कमा लिया जितना पैसा में वो 30 कलम खरीदा था। तो उसको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, बिल्कुल सर उसको फायदा हो रहा है यहाँ पर, है ना। क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। जब फायदा हो रहा है तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे ना, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य, मतलब कि सीपी इनटू में क्या हो जाता है 100, ठीक है। चलो अब देखो बच्चा यहाँ पर, तो लाभ मेरा कितना हुआ है, तो लाभ मेरा कितना हुआ है बताओ। तो देखो यहाँ पर लाभ मैं बताता हूँ कितना हुआ है। तो देखो यहाँ पर, यहां से काटो, इसको काटो तो कितना कटेगा 3 से, तो 3 9 27, और काटो इसको कटेगा कितना 3 10 के 30, इतना कटेगा। तो यहाँ बच क्या रहा है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ क्या करें कि अगर एसपी बटा सीपी निकाले तो कितना होगा, एसपी मेरा कितना, एसपी बटा सीपी निकाले तो एसपी मेरा कितना है बोलो, सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, तो सेलिंग प्राइस है मेरा 10, ठीक है, और सीपी मेरा कितना है 9, यानी उसको फायदा कितना हो रहा है +1 का फायदा हो रहा है। तो +1 का फायदा हो रहा है और सीपी मेरा कितना है 9 है ना। तो चलो वही चीज यहाँ फॉर्मूला में पुट कर दो, क्या करो फॉर्मूला में पुट करो। तो लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है उसको +1 का लाभ हो रहा है, और क्रय मूल्य कितना है उसका, क्रय 9 बोले, अब गुना में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 100 यहाँ से करेंगे तो 100 बटा 9 हो जाएगा। अब इक्वल टू इसको क्या करो पूर्णांक में बदल दो, पूर्णांक में बदल दो कितना हो जाएगा 9 10 के 90, यानी कि 11.1/9% इसका उत्तर हो जाएगा। देखो क्या ऑप्शन में है क्या 11.1/9, बिल्कुल है सर, यहाँ ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। चलो ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना किए, हाँ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो तो क्या बोल रहा है कि 4 दर्जन केलों का दाम 24 रुपया है, तो 150 किलो का दाम कितने होंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, 4 दर्जन केले का दाम 24 रुपया है, तो 1 दर्जन केला का दाम कितना होगा, 4 दर्जन केला का दाम 24 रुपया, तो 1 दर्जन केला का दाम 24/4, तो कितना हो जाएगा 6 रुपया। 1 दर्जन केला का दाम 6 रुपया है, तो 1 दर्जन केला में कितने को केला होता है, 12 को केला होता है, तो 1 केला का अगर हम लोग दाम निकाले तो कितना हो जाएगा 6/12, 6/12 रुपया होगा। इसको काटो तो कितना हो जाएगा 1/2 रुपया आएगा, मतलब 1/2 रुपया आया 1 केला का दाम। तो आपको पूछ रहा है कि 150 केला का दाम, तो 150 केला का दाम निकालने क्या करोगे 150 गुना 1/2, ठीक है। अब यहां से काटो तो कितना काटेगा 2 7 14 और फिर यहाँ 2 बचे 10, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 75 रुपया हो जाएगा आपका। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन C4 कैट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो देखो अगला क्वेश्चन, और ये शायद आखिरी क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं कि रोज हम लोग हर क्लास में हम लोग 15-15 क्वेश्चन करेंगे। तो देखो ये आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है
50 संख्याओं का औसत 38 है। कितना है? 50 संख्याओं का जो औसत है वो 38 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 50 छोड़ दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो, तो सबसे पहले क्या करो, कुल संख्या निकालो। कुल संख्या का औसत निकालो तो कितना होगा? 50 संख्याओं का औसत यानी कि 50 गुने 38। ठीक है, तो ये टोटल इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? तो 8 पचे 40 के 0 तो बचेगा 4। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 38 पचे ना, तो मल्टीप्लाई करो तो 8 पचे 40 के 0 हाँ तो बचेगा 4। ठीक है, और उसके बाद फिर 5 3 पचे 15 15 4 19 यानी कि 1900 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि 1900 में क्या करेंगे? 1900 में क्या कीजिए कि आप जो है सो एक दो संख्या यानी कि 45 और 55 को क्या कीजिए? हटा दीजिए। 45 और 55 को हटा दीजिए। तो 19 में क्या करते हैं? 45 माइनस 55 यानी कि 45 और 55 दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 45 55 दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या आ गया? 1900 माइनस ये कितना आ जाएगा? 100, मतलब क्या आ गया? 1800। 1800 आ गया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? तो शेष संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो अब शेष संख्याओं का क्या करना है? आपको औसत निकालना है। तो शेष संख्या यानी कि पहले 50 संख्याओं का औसत 38 था, तो अब यहाँ कि उसमें दो संख्या हटा दिया गया, यानी कि अब कितना? 48 संख्या का औसत पूछ रहा है हमको। तो जब 48 संख्या का औसत पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो तो 1800 बटा में क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, काटो तो कितना कटेगा? 3 से काटो तो 3 4 4 12 यानी कि 3 एकम 3 और फिर 3 छक 18 16 बार में यहाँ कटेगा, और ऊपर काटो तो 3 छक 18 यानी कि ऊपर 600 यानी कि 600 बटा 6 आया। ठीक है, 600 बटा में 6 आया। ठीक है, अब उसके बाद फिर 600 बटा 16 16 है ना, 16 बटा 48, तो 600 बटा 16 आया। अब यहाँ पर भी काटो, यहाँ पर भी कटेगा आपको, 2 से काटो तो 2 तिया 6 और 2 अठा 2 अठी 16, फिर काटो तो कटेगा 150 बार में और यहाँ पर 4 बार में। ठीक है, अब उसके बाद एक बार और शायद कटेगा आपका, 4 से काटो तो 4 तिया 12, 2 दूना 4 काटो और यहाँ पर कितना कटेगा? 75 बार में। ठीक है, तो आपके पास क्या आया? 75 बटा 2 आया। क्या आया? 75 बटा 2। 75 बटा 2। अब ये आगे कटेगा क्या? कटेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो इसको आप क्या करते हैं? पूरा चेंज कर देते हैं पॉइंट में। तो कितना आएगा? 75 को अगर हम लोग क्या करते हैं? 75 को 2 से भागा देते हैं तो कितना लगेगा? 2 तिया 6, 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 5। ठीक है, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, पॉइंट डालेंगे तो कितना? 0 हो जाएगा, 2 5 10 यानी कि 37.5 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 37.5 कहां पर है मेरा? C4 कैट मेरा सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो बाकी अब मिलते हैं अगले क्लास में और भी धमाकेदार और भी मजेदार प्रश्नों के साथ। तो बताइए क्लास कैसा लगा, और वीडियो के जो है सो अपने दोस्तों और साथियों के साथ भी शेयर कर दिए, जिससे क्या होगा कि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सकेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।